कभी आपने सोचा है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा न हुए होते तो आज भारत कैसा दिखता? शायद कोई संविधान न होता, या शायद बराबरी का मतलब ही कुछ और होता। लेकिन जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की है जिसने पूरे देश की सोच बदल दी। 1901 महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। भीम नाम का एक बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ, पर क्लास में उसके लिए ना कोई बेंच थी, ना पानी का ग्लास, क्योंकि वो अछूत था। वो बच्चा पीछे जमीन पर बैठता था और फिर भी उसके सपने सबसे ऊंचे थे। लोग कहते थे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने ठान लिया कि अगर समाज मुझे नीचा दिखा सकता है तो मैं शिक्षा से ऊंचा उठूंगा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा पढ़ते थे, वहीं एक अछूत लड़का दुनिया के सबसे कठिन विषयों में डॉक्टरेट हासिल कर रहा था। उसके हाथ में कलम थी और उस कलम में क्रांति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो तब शुरू होता है जब वो भारत लौटता है। वो देखता है सदी बीत गई, पर जाति अब भी जिंदा है। लोग मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, पर इंसान से घृणा करते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, अंबेडकर एक अकेले कमरे में बैठकर लिख रहे थे। भारत तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक हर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा। ये वो लाइन थी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। फिर आया 1947, जब भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ एक सवाल उठा, देश का संविधान कौन लिखेगा? सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर थीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा जाता है जब उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें सिर्फ कानून नहीं थे, उसमें हर उस आवाज की गूंज थी जो सदियों से दबाई गई थी। हर अनुच्छेद में किसी न किसी का दर्द छुपा था। पर उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय तब आया जब उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं। और 1956 में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। शायद इतिहास में ऐसा दृश्य दुनिया ने पहली बार देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने आखिरी दिनों में अंबेडकर अक्सर चुप रहते थे। कहते हैं वो हर रात अपने बनाए संविधान को देखते और सोचते, क्या मेरे भारत ने सच में बराबरी सीखी है? 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब एक युग खत्म हुआ। लेकिन शायद वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी लड़ाई आज भी जारी है। और आज जब हम संविधान की बातें करते हैं तो याद रखना, वो सिर्फ एक किताब नहीं, वो एक इंसान का सपना है जिसने कहा था, मैं उस समाज का निर्माण करूंगा जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक नाम नहीं, एक विचार जो अमर है।